हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ में एक न्यू सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज़। नीट लेवल की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में अच्छे से करके जाने हैं। एमसीक्यू से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे थ्योरी के पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे आपको बीच में बता दिया जाएगा और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से इलेबोरेट करके एनसीईआरटी रेफरेंस देके यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है, जहाँ से चांसेस बनते हैं वो आपको बीच में बताया जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझना और अपने साथ में नोट्स की कॉपी लेके बैठे और उसमें आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर प्लस सेल डिवीज़न वाला और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री से आप उसे कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करके अच्छे से हो जाएगा। वो चैप्टर हो जाएंगे, आपके नोट्स से भी क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी से भी क्लियर हो जाएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके और वीडियो को आगे से आगे आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें और आप अच्छे से लेक्चर को समझें। स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ दे रखा है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एरेथ्रोसाइट्स। मेमेलियन एरेथ्रोसाइट्स और प्लांट सीव ट्यूब सेल्स में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो दोनों में पाए गए हैं। सिंपल सा ये मीनिंग होता है। ऑप्शंस हम देखेंगे, अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। सीव ट्यूब सेल्स प्लस आरबीसी की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, सभी जानते हैं। न्यूक्लियस अब्सेंट क्यों होता है आरबीसी में? अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो उसको अच्छी कैपेसिटी मिल जाएगी कि वो किसी सब्सटेंस को होल्ड कर सके। हीमोग्लोबिन वहाँ पे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, उसे होल्ड करने के लिए आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट है, तो एक ये मीन्स प्रो फैक्टर हो जाता है आरबीसी के लिए। और सीव ट्यूब सेल्स की बात करते हैं कि अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बेसिकली क्या हो रहा है, सेल ऑर्गेनल्स वहाँ पे अब्सेंट है सीव ट्यूब सेल्स के अंदर, तो बहुत कम स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई होता है और सीव ट्यूब सेल्स जो है फ्री रहती है। सिंपल ये मीनिंग हो सकता है। तो इसका आंसर आपके पास में क्या चला जाता है? इसका आंसर जाएगा अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स में और आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंस होता है, उसका प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हम देखेंगे कि सेलेक्ट विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, राइबोसोम्स में हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पूछा गया है क्या सही नहीं है राइबोसोम के लिए। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स फॉर्म पॉलीजोम, में अटैच टू एमआरएनए, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं, ये क्या बोल दिया, नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मेन फंक्शन ही यही है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम्स जिसे बोला जाता है पेलेट पार्टिकल्स। पेलेट पार्टिकल्स एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, देखना आप अच्छे से, आपको समझ हो जाएगा। ये क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसे हमने बोल दिया mRNA। देखना, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। mRNA है, ये इस पे लगे हुए हैं राइबोसोम। ये क्या लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं आपके पास में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स लगे हुए हैं mRNA के ऊपर। क्या बोल दिया गया है? इस स्ट्रक्चर को बोला गया है पोलिसोम। क्या बोला गया है? इसको बोल दिया गया है पोलिसोम। तो क्या ऑप्शन आप देख रहे हैं? फॉर्म पोलिसोम करेक्ट है। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, सभी जानते हैं राइबोसोम होते हैं, उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर वाला एक लार्ज वाला। ठीक है, में अटैच टू एमआरएनए हो सकता है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, गलत बोल दिया, नोट गलत ही पूछा है तो इसका आंसर चला जाएगा हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। गलत ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं थर्ड के पास में। तो विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट। यूकैरियोट कौन सा नहीं है? यूग्लिना, एनाबिना, स्पाइरोगाइरा, एगेरिकस। एनाबिना पे अगर हम फोकस करते हैं तो एनाबिना का एग्जाम्पल आपने कहाँ पे देखा था? कौन से किंगडम में? मोनेरा में। मोनेरा में आपने देखा था एनाबिना। एनाबिना मोनेरा से बिलोंग कर रहा है, जो कि एक प्रोकैरियोट है। नॉट अ यूकैरियोट मीन्स प्रोकैरियोट। आंसर चला जाएगा एनाबिना। एनाबिना क्या है? एक टाइप का प्रोकैरियोट है। एनाबिना प्रोकैरियोट हो गया, प्रोकैरियोट हो गया। प्लस एनाबिना जो है कहाँ से बिलोंग करता है? मोनेरा। मोनेरा से आपको कुछ याद आ रहा है?
मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन होते हैं? मोनेरा के सोल मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया। एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छे से करके जाना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम अगर चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम्स? कौन सी स्टेनिंग डाई बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि क्रोमोसोम्स के लिए यूज नहीं की जाती है, ठीक है। बेसिक फिस्टिन, सेफ्रेनिन, मिथाइलिन ग्रीन, कार्मिन। बी ऑप्शन आप फोकस करना, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन का नाम कहाँ सुना था? ग्राम स्टेनिंग, सर एच.सी. ग्राम, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वहाँ पे सेफ्रेनिन का यूज़ हुआ था। सेफ्रेनिन को क्रोमोसोम्स में यूज़ नहीं किया जाता है। इसका आंसर जाएगा आपके सेफ्रेनिन इज़ नॉट यूज्ड फॉर। नॉट पूछा गया है, इस पे फोकस रखना। नॉट पे पूछा गया है या ट्रू पूछा गया है या फॉल्स पूछा गया है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसका आंसर चला जाएगा सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन कहाँ यूज़ हुई थी? ग्राम स्टेनिंग में। कहाँ यूज़ हुई थी? ग्राम स्टेनिंग में, ठीक है, ये याद रखना, ग्राम स्टेनिंग। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया। यहाँ बोला गया है कि डिफरेंट साइज है इनकी, चारों पांचों की जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, साइज डिफरेंट है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि आप पहले पहले लिखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की साइज आप क्या है सभी जानते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 0.3 माइक्रोन इन लेंथ, 0.3 माइक्रोन। ऑस्ट्रिच एग की हम बात करते हैं, लार्जेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, लार्जेस्ट हो गया ये वाला, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी बेसिकली 7 माइक्रोन, ठीक है। और बैक्टीरिया की बात करते हैं 3 से 5 एवरेज, इसको मान सकते हैं माइक्रोन। अरेंज कर दें आप कि असेंडिंग में पूछा गया है इसे। फर्स्ट हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ बैक्टीरिया हो जाएगा, इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा थर्ड ऑप्शन जो कि ह्यूमन आरबीसी, और फोर्थ हो जाएगा ये ऑस्ट्रिच एग। फर्स्ट फोर्थ थर्ड और ये लास्ट हमारे पास में हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार हम, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएगा। इसकी साइज़ जो एनसीईआरटी में दे रखा है, साइज एंड शेप वाले क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, अच्छे से करके जाने वहाँ से। इसकी एक एनसीईआरटी चार्ट शीट हम प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देख लेना, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी में जाके मिल जाएगी। और चैनल की नोटिफिकेशन ऑन रखना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सरप्राइज आपके लिए आने वाला है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स? क्रोमेटिन मटेरियल, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। यहाँ पूछा गया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फीचर कॉमन है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसका जो आंसर जाएगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होते हैं ये आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना। हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक है, ये देखिए आप, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी है आपके, सैंडविच मॉडल आता है जिसके नोट्स में आपको मिल जाएंगे, उसके नेम्स मिलेंगे, पर वो पूछा जाता है, बहुत पहले पूछा गया था, इसलिए वो उसका एनसीईआरटी में भी रेफरेंस नहीं है, तो हमको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही अच्छे से करना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? बेंडा, स्लीडिन एंड श्वान, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन। नहीं, रॉबर्ट ब्राउन नहीं होगा, सिंगर एंड निकोलसन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, अच्छे से करके जाना है इसे। सिंगर एंड निकोलसन इसका आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिक्रेटरी सेल्स? गोल्जी एपरेटस अब्सेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओनली एससीआर इज प्रेजेंट, सिक्रेटरी ग्रैन्युल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। यहाँ पे पूछा गया है इज ट्रू फॉर, क्या सही है? यहाँ पे आंसर जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन द सेल। जो सिक्रेटरी सेल्स होती है बेसिकली सिक्रेशन वहाँ पे काम करिए, तो आर आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे? सिक्रेटरी सेल्स में ही आपका अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ अ टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट का नाम आते ही वैक्यूल हमको इंटर रिलेट करना पड़ता है। प्लांट सेल में जो प्रेजेंट होता है उसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है उसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। एक बार ऑप्शंस हम देख लेते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा आंसर। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल नहीं, ये क्या है? ये तो कुछ भी दे दिया ऑप्शन। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल हमारे पास क्लास में दे रखी है, इसकी जो बाउंड्री होगी ना, इसके वैक्यूल की बाउंड्री को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये वाला,
MCQ में कई बार पूछा गया है, इसे अच्छे से करके जाना। टोनोप्लास्ट वैक्यूल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोटिक सेल? नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट सर्कुलर डीएनए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सभी जानते हैं। ये देखिए आप, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट सर्कुलर डीएनए, ठीक है, एक सर्कुलर डीएनए वहाँ प्रेजेंट होता है। और एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो और सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती है बनी हुई। नोट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। गलत, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो 11th MCQ हमारे पास में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। लिपिड इज प्रेजेंट एज बाइलेयर इन इट। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली अटैच्ड एसोसिएटेड विथ लिपिड बाइलेयर। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। ये कुछ भी क्वेश्चंस ऑप्शंस बना सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट कभी प्रेजेंट नहीं होते, जो कि एकदम ही गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाई लेयर होती है, प्रोटीन जो है उसमें मिक्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नोट पूछा गया था, ठीक है। प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। मार्क द राइट आंसर। प्लास्टिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंट हुए किस बेसिस पे? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, राइबोसोम, थाइलेकॉइड्स, प्रेजेंस ऑफ डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो 2 मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड्स एब्सेंट होता है। प्लास्टिड में जो है थाइलेकॉइड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको इस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला है आपके प्लास्टिड, ये वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 चीज़ें कॉमन है, 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, राइबोसोम और डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, प्लास्टिड में भी प्रेजेंट है, इससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डिफ्रेंशिएट का एक ही पॉइंट रह जाता है, थाइलेकॉइड्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, सेल शेप स्ट्रक्चर, सपोर्ट करता है ऑर्गेनल को, या फिर सेल मोटिलिटी। कौन सा फंक्शन नहीं है साइटोस्केलेटन का? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट साइटोस्केलेटन नहीं करता है, ठीक है। मेंटेन करता है सेल के शेप को, स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनल को सपोर्ट करता है और सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है। ये सभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिवाइंड करना पड़ेगा, सभी पढ़ चुके हैं। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट वर्क नहीं होता है साइटोस्केलेटन का बेसिकली, ठीक है। द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखना। ये वाला नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप अभी जाके क्या करेंगे, ये जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इन्हें आप लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर जाएगा जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन। तो आज हमने 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए सेल बायोलॉजी के। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड पे, यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा क्या डिस्कस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मॉड्यूल क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको चाहिए। प्योर एनसीईआरटी पे लो लेवल, हाई लेवल, कौन सा लेवल आपको करना है। एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं हम एंड करते हैं। और आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना। थैंक्स।